तो भाइयों और उनकी बहनों, आखिरकार सोलो लेवलिंग का फाइनल एपिसोड आ चुका है। और क्या ही एपिसोड आया है, मतलब जिन्हों ने पूरे मजे दिला दिए इस एपिसोड में। और अब मैं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए एपिसोड के ऊपर बात करता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें हंटर चा इनको दिखाया जाता है, जिसकी हालत खराब होती है। तब जिन्वू कैमरामैन से कहता है कि अपना कैमरा नीचे करो वरना वो उसे तोड़ देगा, जिसपे रिपोर्टर कैमरा बंद कर देता है और जिन्वू का हाई और वहाँ ब्योंग यू की बॉडी ले आता है। और ये देखकर हंटर बेग थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कि जिन्वू क्या करने वाला है, जिसपे वो जिन्वू से पूछते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो ब्योंग यू की बॉडी के साथ। तो जिन्वू हंटर बेग को चुप होने को कहता है और जाके हंटर ब्योंग यू की शैडो को अराइज करता है। फिर हम सीन देखते हैं जापान के रिमेनिंग हंटर्स का, जहाँ उन्हें कहा जाता है प्लान नंबर 9 को एग्जीक्यूट करने के लिए। तब उनमें से एक हंटर कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो लोग हमें वापस उस आइलैंड पे भेजना चाहते हैं, उन मॉन्स्टर्स के पास जिन्होंने मिस्टर गोटो को भी इतनी आसानी से मार दिया। जिसपे उसका मैनेजर उसको बताता है कि कोरिया के किसी हंटर ने ऑलरेडी उस एंट को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर वो शॉक में चला जाता है। इसके बाद हम फिर से जिन्वू को देखते हैं, जहाँ सभी हंटर्स को जिन्वू की एबिलिटीज के बारे में पता चलता है और उन्हें लग रहा होता है कि जिन्वू डेड लोगों की सोल को कंट्रोल कर सकता है। तब जिन्वू बताता है कि उसे ब्योंग यू की आवाज आती है, यूज माई पावर। और वो बताता है कि ब्योंग यू जरूर कोई अच्छा आदमी होगा, क्योंकि ब्योंग यू बिना किसी ऑर्डर के हंटर चा को हील करने चला जाता है। और वहाँ खड़े सभी लोग ये होता हुआ देख रहे होते हैं और वो देखते देखते सोचते हैं कि नो डाउट जिन्वू ने कैमरा ऑफ क्यों करवाया था और ये टेरिफाइंग पावर पब्लिक के सामने नहीं डाल सकता था। और कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जिन्वू किसके साथ लड़ रहा है, जितनी लंबी फाइट चलेगी जिन्वू उतना ही पावरफुल होता जाएगा। तब हंटर बेग जिन्वू से कहते हैं कि नो डाउट तुम्हारे आने वाले बैटल्स में ब्योंग तुम्हारे बहुत कम आएगा, लेकिन उसे कभी फाइट पसंद नहीं थी और वो फाइट को अवॉइड करना ही पसंद करता था। जिसपे जिन्वू कहता है मैं समझ सकता हूँ और मैं भी कुछ यही सोच रहा था। और वो जाकर हंटर ब्योंग यू की शैडो को रिलीज कर देते हैं और ब्योंग यू जाते हुए हंटर बेग को देख के स्माइल करता है, जिस वजह से हंटर बेग को भी अच्छा फील होता है और वो इमोशनल होके रोने लगते हैं। और जिन्वू के इस गेस्चर के लिए वो उसे थैंक यू भी बोलते हैं। और इधर जापान हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कोरिया के हंटर जिंदा कैसे बच गए। और उनका मैनेजर उनको बताता है कि लास्ट मोमेंट पे जिन्वू ने आके ब्लैक एंट को हरा दिया और सभी हंटर को बचा लिया। जिसपे चेयरमैन बोलते हैं कि वो तो उन्हें भी पता है, पर जिन्वू वहाँ गया कैसे, और वो तो रेड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। और मैनेजर बोलता है कि उसे भी कुछ नहीं पता था और जिन्वू अचानक से जेजू आइलैंड पे आ गया। और भाई अब जापानीज चेयरमैन काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने अपने 10 में से 7 एस रैंक हंटर खो दिए हैं। और उनका मैनेजर उनसे पूछता है कि क्या अभी भी उनको प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, और अगर और कैजुअलिटी हुई तो पूरा जापान हंटर एसोसिएशन ही हिल जाएगा और उनकी कंट्री को बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये सुनकर चेयरमैन उनको रिट्रीट करने को बोलता है और वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। फिर हमें जेजू आइलैंड के बाहर खड़े शिप्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंट्स क्वीन और किंग के मरने के बाद बेकाबू हो जाती हैं और रैंडमली अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं हंटर्स पे। और हंटर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन एंट्स को रोकने के लिए। फिर हम कोरिया के एस रैंक हंटर को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं। वो भी ये देख के थोड़े परेशान होते हैं कि कहीं एंट्स मेनलैंड की तरफ ना चले जाएं। तब उनमें से एक हंटर कहता है कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और हंटर चोई कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हम और यहाँ नहीं रुक सकते। जिसपे एक हंटर कहता है कि क्या हंटर जिन्वू नहीं आ रहे। और तब हमें पता चलता है कि जिन्वू आइलैंड पे ही रुकेगा बचे हुए एंट्स और एक्स से फाइट करने के लिए। और बाकी हंटर इस हालत में नहीं होते कि वो जिन्वू की हेल्प कर सके और उन्हें हंटर चा को भी हॉस्पिटल लेके जाना होता है। और फिर हम जिन्वू और टस्क को देखते हैं और जिन्वू डीमन मोनार्क की शॉट निकालकर और टस्क फायर पावर से एंड को फिनिश कर रहे होते हैं। और ऐसा करते हुए जिन्वू भी लेवल 100 को अचीव कर लेता है। फिर जिन्वू जाता है बेरू की बॉडी के पास और उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है। और ऐसा करने के बाद जिन्वू एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसे लगता है कि शायद शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। और उसके जस्ट बाद ही वो वापस आ जाता है। और फिर हम देखते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैडो की एंट्री, जो कि एक ककून में से निकल रहा होता है। और भाई ये सीन मानवा और नॉन मानवा दोनों ही फैंस को बहुत पसंद आया होगा। फिर जिन्वू बाकी की एंट्स की शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाता है, बट उसे एक वॉइस सुनाई देती है किंग बोलते हुए, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर शैडो बोल कैसे पा रहा है और वहीं पे बाकी के शैडो नहीं बोल सकते। तो इसका रीजन हमें मानवा में बताया गया है और वो रीजन है रैंक। बेरू अकेला शैडो सोल्जर था जिसकी रैंक जनरल लेवल पे थी और उस लेवल पे ही शैडो को परमिशन मिलती है कुछ बोलने की। और आगे चल के इग्रिस और टस्क भी बोलना सीख जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बेरू जिन्वू से उसको एक नाम देने को बोलता है। तब जिन्वू से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा, और इसके बाद भी क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो। तो बेरू कहता है कि मैं रीबॉर्न हुआ हूँ आपके पावर से और मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा आपको ही फॉलो करूंगा। तब आता है सीन जहाँ बेरू को उसका नाम मिलता है। फिर हमें मेनलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंट्स पहुंच चुकी हैं और स्मॉल लेवल हंटर्स अपनी जी जान लगा रहे होते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तब जिन्वू कहता है कि यहाँ काफी सारी एंट्स हो गई है और बेरू बताता है कि यहाँ
करीब 4000 एंट्स हैं और वो बिना किसी मकसद के रैंडमली अटैक कर रही हैं। और ये सुनकर जिन्वू भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि क्या ये अभी भी इतनी सारी एंट्स बची हुई हैं। और वो बेरू से कहता है कि क्या तुम इन्हें खत्म कर सकते हो। जिसके बाद बेरू तो जेट की स्पीड से उन्हें मारने लगता है। फिर हम वापस से मेनलैंड का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू का पुराना रेड पार्टनर फाइट कर रहा होता है एंट से और उनपे एंट अटैक करने ही वाली होती है कि तभी बेरू आके उस एंट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर एक एक करके सबको मारना स्टार्ट करता है। और हम इधर देखते हैं कि हमारे कोरिया के एस रैंक हंटर शिप में बैठकर जा रहे होते हैं और उन पर तभी बहुत सारी एंट अटैक कर देती है और एक हंटर अपनी पावर से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। लेकिन एंट्स का अटैक इतना ज्यादा था कि वो शील्ड टूट जाती है और शील्ड के टूटते ही सभी हंटर शॉक में चले जाते हैं और बस अब एंट्स उन पर अटैक करने वाली ही होती हैं कि हम देखते हैं कि जिन्वू उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देता है और हंटर बेग जिन्वू को काइसल पे उड़ता हुआ देखते हैं। और यहाँ पे जिन्वू बोलता है कि अब सभी हंटर्स आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद हम चेयरमैन गो गुनी की आवाज सुनते हैं और वो कहते हैं कि जो भी एंट आइलैंड से भाग रही थी हंटर्स ने उन्हें देख लिया और सभी लोग यहाँ बहुत खुश हो रहे होते हैं। और चेयरमैन कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही रुक गई, साथ ही उनके हंटर्स भी सेफली कोरिया आ गए और हंटर चा को डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो कोमा में चली गई थी। उन्हें अपने हंटर्स भी गंवाने पड़े लेकिन आखिरकार जेजो आइलैंड की 4th रेड सक्सेसफुल रही और उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को रोक लिया। इसके बाद हम चाइना का सीन देखते हैं और जेजो आइलैंड की एंड बेकाबू होकर चाइना जा रही होती हैं और तभी उनका सामना होता है चाइनीज शिप से जो उनका 2 दिन से इंतजार कर रही होती है और वो अपने मेज हंटर को रेडी होने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चाइना के नेशनल लेवल हंटर और हमें पहली बार किसी नेशनल लेवल हंटर की पावर देखने को मिलती है और भाई हंटर लियू खड़ा होता है और अपने स्वॉर्ड से एयर में अटैक करता है और उसके शॉक वेव से एंट अपने आप तबाह हो जाती है और कहता है कि ये सब तो कठपुतली थी, अगर ब्लैक एंट आती तो उसे फाइट करने में मजा आता। और इसके बाद हमें फ्यूनरल सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है और कोरिया हंटर एसोसिएशन सैक्रिफाइस्ड हीरो की याद में एक मेमोरियल बनाता है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और सब लोग आके वहाँ हीरोज को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। फिर हमें जिन्वू भी वहाँ आता दिखता है हीरोज को रिस्पेक्ट देने के लिए और भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे जिन्वू को लेकर। कुछ लोग ग्रेटफुल थे कि जिन्वू ने एंट किंग को हरा के हीरोज और बाकी सबको बचा लिया और कुछ का कहना था कि अगर जिन्वू पहले चला जाता तो ये सब हादसा ही नहीं होता और जिन्वू इसी वजह से सर झुका के चल रहा होता है। जिसपे हंटर बेग जिन्वू को रोक के बोलते हैं कि उसे सर झुका के चलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिर वही था जिसने जेजू आइलैंड रेड को सक्सेसफुल बनाया। और ये सुनकर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है पर तभी उसे चेयरमैन गोगोनी मिलते हैं और वो कहीं ऑफिस में आके बात करने लगते हैं और चेयरमैन पूरे एसोसिएशन की तरफ से जिन्वू को थैंक यू बोलते हैं जेजू आइलैंड को क्लियर करने के लिए। जिसपे जिन्वू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अगर वो वहाँ पहले से होता तो हंटर बियोंग यू भी बच जाते। और चेयरमैन बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से बाकी हंटर बच पाए और सिटीजन्स को भी कुछ नहीं हुआ। और वो जिन्वू को कहते हैं कि अगर आगे चल के उसको कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो वो जिन्वू की मदद करेंगे। और वो जिन्वू से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि अब पूरी दुनिया को जिन्वू के पावर के बारे में पता चल गया है और पूरी दुनिया उससे हाथ मिलाने आएगी। और कोरियन हंटर एसोसिएशन भी जिन्वू को अपने साथ रखना चाहता था। जिसपे जिन्वू कहता है कि वो अपनी खुद की गिल्ड बनाएगा। फिर हम दोबारा से जेजू आइलैंड का सीन देखते हैं और यहाँ पे रिकवरी टीम आती है रिसोर्सेज को रिकवर और क्लीन करने के लिए और वो नेस्ट में घूम रहे होते हैं कि तभी एक एंट उन पर अटैक कर देता है पर उनका लीडर उस एंट को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और तभी वहाँ पे बीस्ट मोनार्क की एंट्री होती है और रिकवरी टीम के हंटर बीस्ट मोनार्क को देख के अलर्ट हो जाते हैं और बीस्ट मोनार्क उनसे पूछता है कि आखिर वो सब है कौन। और वो कुछ बोलते हैं कि इतने में फ्रॉस्ट मोनार्क अपने पावर से उन्हें बेहोश कर देता है। जिसपे बीस्ट मोनार्क फ्रॉस्ट मोनार्क से पूछता है कि आखिर उसने क्या किया और फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि उसने इन्हें बेहोश कर दिया है क्योंकि उसको इनका शोर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये लोग यहाँ किसी बारे में बात कर रहे होते हैं और इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग शायद एशबॉर्न के बारे में ही बात कर रहे हैं। तब फिर फ्रॉस्ट मोनार्क पूछता है कि क्या तुमने उसकी पावर को कंफर्म किया था। तब बीस्ट मोनार्क बताता है कि हाँ ये जरूर उसी की पावर है। तो फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि उसे समझना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि वो इंसानों की मदद करेगा। जिसपे बीस्ट मोनार्क बोलता है कि उसकी हरकतें हमेशा से ही अजीब थी और तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उनसे जाके पूछ सकते हो। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि ये एरिया हम उस पे ही छोड़ देते हैं और हंट एज अ प्लान ही चलेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और ऐसा बोलकर वो गेट ओपन करके वहाँ से चले जाते हैं और ये सब जिन्वू के फादर संग इल हुआन छुपकर देख रहे होते हैं। फिर हम जिन्वू को ट्रैफिक में अटका देखते हैं
और वो वीडियो कॉल पे जिन्हों से बात कर रहा होता है अपने गिल्ड को लेकर, और वो बताता है कि उसको गिल्ड के लिए परमिशन मिल गई है। और तभी सॉन्ग ही और जिन्हों के बीच फाइट होने लगती है और जिन्हों उनका कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जिन्हों पे चेयरमैन गोगोनी की कॉल आती है और वो उन्हें हाईवे पे ओपन हुए गेट के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि हंटर टीम को वहाँ पहुंचने में काफी टाइम लगेगा और अगर जिन्हों चाहे तो वो उस गेट को क्लियर कर सकता है। जिसके बाद हम सेफ्टी ऑफिसर को देखते हैं जो वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वहाँ एक ऑफिसर को पता चलता है कि हंटर्स ट्रैफिक में फंस चुके हैं और उन्हें आने में टाइम लगेगा। और तभी वहाँ पे जिन्वो आता है, उससे कहता है कि अब गेट को मैं हैंडल करूंगा। और वो ऑफिसर जिन्वो को बताता है कि उन हंटर्स के सिचुएशंस के बारे में और जिन्वो अकेले ही गेट के अंदर चला जाता है। और इसके बाद वो बी रैंक का गेट एक रेड गेट बन जाता है। और फिर हम जिन्वो को देखते हैं जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि वो एक और रेड गेट में फंस जाता है। और जिन्वो रेड गेट के अंदर एक जंगल के बीच में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये जंगल कितना बड़ा है। साथ ही उसने अपनी मम्मी को बोल के आना चाहिए था कि वो लेट हो जाएगा। फिर वो कहता है कि शायद उसे इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना उसे लग रहा था। और ये सब सोचते हुए उसके आसपास मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फिर वो अपनी आर्मी को बाहर निकालता है। और भाई ये सीन देखकर तो मजा ही आ गया। क्या एंट्री थी पूरी शैडो आर्मी की। फिर हमें हंटर चा को दिखाया जाता है जो सनसेट देख रही होती है और तभी वहाँ पर हंटर चोई आते हैं और कहते हैं कि जिन्वो यहाँ आ गया है। जिसके बाद हंटर चा बताती है कि लास्ट मिशन यानी कि जेजो एलिनेड ने उसे उसकी लिमिटेशन को रियलाइज करवाया और ये भी कि वो अब कितनी वीक है। और साथ ही अब उसका मन है कि वो जिन्वो के साथ बैटल फील्ड में शोल्डर टू शोल्डर चल सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो की शैडो आर्मी गेट के अंदर फाइट कर रही होती है और भाई हमारा जिन्वो स्पीच दे रहा होता है। और भाई ये स्पीच कोई नॉर्मल स्पीच नहीं थी, ये पूरे सोलो लेवलिंग की एक समरी की तरह थी। और जिन्वो की स्पीच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि उसकी शैडो आर्मी ने वहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और वो अपने एक किंग के जाने के लिए एक पाथ बनाते हैं। और भाई उस पाथ पे जिन्वो एक राजा की तरह चल रहा होता है और जिन्वो बोलता है कि उसका अगला शिकार कौन होगा। और बस यहीं पर एपिसोड और इस पूरे सीजन का एंड हो जाता है। और भाई अब मैं अगले वीक से मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो क्या तुम सब उसके लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में बताना, या मेरे को कोई और एनिमे एक्सप्लेन करनी चाहिए।